आइए भक्तों, दीपावली कैसे मनाते हैं, हमें दीप कैसे प्रज्वलित करना चाहिए, दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, श्री लक्ष्मी जी की कहानी क्या है, सुनते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ वहीं वैष्णों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया तथा इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और लक्ष्मी जी श्री गणेश जी के साथ सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। अब श्री महालक्ष्मी जी की पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए जानते हैं भक्तों। पूजन सामग्री है केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। विधि क्या है आइए जानते हैं। एक थाल में या भूमि शुद्ध करके 9 ग्रह बनाए। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को ध्यान स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दे और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। फिर घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। आइए भक्तों जानते हैं श्री लक्ष्मी जी की कहानी क्या है। प्राचीन समय में एक नगर से एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तब पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर के बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके सिवा पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उसे रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया कि सहसा एक चील बडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई।
उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढक कर दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने पदार्पण करते ही साहूकार का घर